हाँ नहीं, उस पे आइए ना। अब हमें दूसरे सेक्शन पे चलते हैं इसमें, कि ये जो नैरेटिव खेला जाता है उसको, उसके रूल्स कैसे सेट किए जाते हैं, पहले उसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने सारे व्यूअर्स को या सारे ऑडियंस को बाइनरी में बांटना है कि एक शोषण करने वाला है और एक शोषक है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। सुनिए ज़रा। ये एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। मतलब ये कि हमारे देश में जैसे कोई जंग चल रही हो, सामाजिक जंग चल रही हो, जिसमें कि समाज का एक तबका, एक हिस्सा मर्दों का दूसरे हिस्से पर, औरतों पर हिंसा कर रहा है। ये वामपंथियों की टिपिकल चाल होती है कि आपने दो गुट बना देने हैं। यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि व्यक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि आपकी इंडिविजुअल पहचान नहीं है, जबकि हमारा समाज ही व्यक्तित्व पे चलता है, इंडिविजुअलिटी पे चलता है। हमारे यहाँ पे झुंड मेंटालिटी नहीं है कि आपको एक झुंड में ही कोई आपको गाइड करेगा तब आप पूजा पद्धति कर सकते हैं। सारा इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है। लेकिन इन्होंने क्या करना है, झुंड बना दिए कि 50% ऑफ पॉपुलेशन बाकी की 50% जनसंख्या पे अत्याचार कर रही है, तो पहले आप उसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें दूसरा क्या होता है कि आप अपने आप को बाकियों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जिस समय ये सीरियल टेलीकास्ट हुआ होगा तो सामने देखने वाली कौन है। अगर हाउसवाइफ्स हैं तो मैक्सिमम हाउसवाइफ्स वो हैं जिन्होंने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आमिर खान को देखना शुरू किया था, जिनके लिए वो एक हार्ट थ्रॉब की तरह है। तो बुद्धि आदि तो वैसे ही बंद हो जाती है कि आप एनालिसिस करना छोड़ देते हैं। फिर उनकी बच्चियां हैं जो साथ में बैठी हैं, वो इसे देख रही हैं, तो उनके माइंड में जो इमेज बनेगी वो क्या है, उन्हें सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्मार्ट सा आदमी है जो कभी हार्ट थ्रॉब रहा है, लोगों के दिलों की धड़कन रहा है। मीडिया ने उसे कैसे प्रोपेगेट किया है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट रहा है ये। और अब इसने बड़ी चालाकी से अपनी पोजीशनिंग की है कि एक सोशल रिफॉर्मर है। हालांकि वो सिर्फ सनातन की जो परंपराएं उन्हीं को हिट कर रहा है, लेकिन अपने आप को सोशल रिफॉर्मर के मोल्ड में उसने अपनी इमेज क्रिएट कर ली है कि ये तो ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल सोने का है, लोगों के बारे में बहुत सोचता है, नहीं तो इसे क्या ज़रूरत थी ऐसा कार्यक्रम करने की। और जो सामने बैठी है वो भी एक समाज सेवी है, वृद्ध महिला है जिसने अपना सारा जीवन दिया है समाज को सुधारने में, महिलाओं के अधिकारों के लिए। और कमला नाम है, तो सनातनी संस्कृति की महिला है, इतनी ज़्यादा बुद्धिमान है और इतना ज़्यादा इसको अनुभव है। ये उनके माइंड का मेकअप है जब लोग इसे देख रहे हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, आप अब असलियत पे आ जाइए कि अगर आपने सच्चाई बतानी हो, अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है इस चैनल की या इस प्रोग्राम की, वो सच्चाई जानती होगी, तो वो क्या देख रही होगी, तब उसे दिखाई देगा कि ये आमिर खान जो है ये कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, ये एक मुजाहिद है जो हमारे देश में जिहाद कर रहा है, लेकिन उसका जिहाद करने का ढंग जो है वो अलग है। इसके हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन ये बंदूक वाले आतंकियों से या जिहादियों से ज़्यादा डेंजरस है। और जो सामने बैठी है वो सनातनी महिला नहीं है, उसने उसका चोला ओढ़ रखा है, लेकिन वास्तव में वो माओवादी है और हिंदू विरोधी है। अगर ये बात समझ में आ गई कि ये जो महिला सामने बैठी है वो हिंदू विरोधी है, अर्बन नक्सल है और ये इस देश से प्यार नहीं करती, माओवादियों से प्यार करती है, तो देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ऐसे नैरेटिव काम करता है। अब आते हैं इनके शब्दों पर कि किस तरह शब्द जाल बिछाया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये क्या कहती है, पितृसत्तात्मक सोच। इसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्ता एक सोशल सिस्टम है जो औरत को कमतर समझता है, मर्द को बेहतर समझता है। जी जी। पिदरशाही कह लें, पेट्रियार्की कह लें। जी। पेट्रियार्की कह लीजिए, और बोलने का ढंग इनका बड़ा अच्छा होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये लोग। अब आप इस एक शब्द को एनालाइज करके देखिए। उसका कहना है कि यहाँ पर मर्द को सुपीरियर माना जाता है और नारी को इन्फीरियर माना जाता है। और ये हमारी परंपराएं जानबूझ के बोल रही है, क्योंकि लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी है इसने, लोगों को ऐसा भ्रम पैदा करना है कि वाकई में सनातनी महिला है और
ये माओवादी नहीं है, क्योंकि आम लोग तो जानते ही नहीं इसके बारे में। अब आप अपनी परंपराओं को देखना शुरू कीजिए कि हम वो देश हैं जिसमें हर वर्ष 2 बार 9 दिन नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिसमें देवी की पूजा की जाती है, और उनके अंत में देवियों को घर पे बैठाकर देवी पूजन किया जाता है। क्या ये पितृसत्तात्मक सोच हो सकती है? क्या ये पैट्रियार्की वाला समाज करेगा कभी? यहाँ पर माता के नाम के जागरण किए जाते हैं। आजकल हमने उसको विकृत कर दिया है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप थ्योरी देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर माता के नाम पर जागरण किया जाता है। तो ये भी पैट्रियार्की नहीं हो सकती, ना ही पितृसत्तात्मक सोच हो सकती है। अच्छा, अब अगली चीज़ देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं, किसी भी समाज को आपने देखना है, एक तो परंपरा से चलता है, फिर क्या थ्योरी है उनकी, क्या ग्रंथ कहते हैं उससे चलता है, और प्रैक्टिकली क्या किया जाता है उससे चलता है। तो आप जब ग्रंथ देखेंगे, मान लीजिए आप एक रामायण का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ये सामने बैठी कमला भसीन है, ये क्या काम कर रही है? जो काम रामायण में मंथरा ने किया था कि एक अच्छे भले घर को, हंसते खेलते परिवार को तोड़ देना, उसमें जहर डाल देना। तो उसने जहर डाला, कैसे डाला? कैकई से बात करती है कि तुझे वर मिलने थे। कौन है ये कैकई? जो युद्ध भूमि में राजा दशरथ के साथ है। युद्ध भूमि में महिलाएं जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हारी तो परंपरा पितृसत्तात्मक है। अगले स्टेप पे चलिए, जब वो वर मांगती है तो दशरथ उसे ये नहीं कहते कि तू तो औरत है, तू कमज़ोर है, वो सम्मान करते हैं उसका, और इसे कहा जा रहा है पितृसत्तात्मक सोच है। और फिर जब भगवान राम को जाना है तो वो क्या कहते हैं कि मेरी माँ का आदेश है तो मैं जाऊँगा। फिर से क्या ये पितृसत्तात्मक सोच हो सकती है? अच्छा, फिर जब जाने लगते हैं तो वो सीता माँ को क्या कहते हैं कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे आदेश हुआ है। अगर पितृसत्तात्मक हो तो कहेगा भाई तू भी चल हमारे साथ, रसोई चूल्हा चौका कौन देखेगा, वो मर्दों का काम थोड़ी है, वो तो महिलाएं करती हैं, या अगर घटिया भाषा में कहें तो औरतें करती हैं। लेकिन वो नहीं कहते। उसके ठीक विपरीत सीता माँ ये कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगी क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो इस तरह के समाज को ये पितृसत्तात्मक बताने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि हमने ही अपनी परंपराओं को पहचानना, उनकी शक्ति को पहचानना बंद कर दिया है, और हमने अपना जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो आउटसोर्स कर दिया ऐसे देश के दुश्मनों के हाथों, ऐसे माओवादियों के हाथों और ऐसे जिहादियों के हाथों में। चलिए थोड़ा आगे और बढ़िए। अगला शब्द क्या यूज़ किया अब उसके बाद वो क्या करती है कि पति। अब सुनिए ज़रा, आप हमारी ज़बान देख लें, भाषा देख लें। जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति जी। अब आप देखें, पति का मतलब क्या? ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है। करोड़पति, करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, लखपति, लाख का मालिक। बेशक। तो पति का मतलब क्या? स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है? दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है। तो पति शब्द पर ही इनको ऑब्जेक्शन है। हालांकि पूरा शब्द हमारे यहाँ समाज में पति परमेश्वर कहा जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कैसे काम करते हैं। पहले तो पति परमेश्वर है और दूसरी ओर धर्म पत्नी होती है, जो ये पति को बोल रही है कि वो पालने वाला और दूसरा दास है। वहाँ उसने पत्नी शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर आप संस्कृत के रूल्स देखेंगे, जो संस्कृत की व्याकरण है वो निघंटु शास्त्र से चलती है। निघंटु शास्त्र क्या बताते हैं कि पति और पत्नी दोनों ही शब्द सेम धातु से बने हैं, एक ही धातु से बने, जिसे पा कहा जाता है कि पालने वाला। तो यदि पति पालने वाला है तो पत्नी भी पालने वाली है। लेकिन क्योंकि उन्होंने बाइनरी बनानी है तो पति के सामने पत्नी को नहीं रखा, जानबूझ के दास या गुलाम को रख दिया। और पत्नी को भी धर्म पत्नी कहा जाता है, और हमारे समाज में तो महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है, वो नहीं बताएंगे। और अर्धांगिनी कहा जाता है, वो भी नहीं बताएंगे। पति और पति का ओपोनेंट बताएंगे। ऐसे काम करते हैं। हाँ, पति के लिए
ये जो सामने बैठा है मुजाहिद, वो भी देखिए किस तरह से एक्टिंग करता है। करोड़पति, करोड़ का मालिक, करोड़ करोड़पति, का समझ आ लाख गया लाख जैसे का उसे। मालिक। और यही उनका ऑब्जेक्टिव है कि जनता को वैसे ही समझ में आए। अच्छा, फिर अगले शब्द पे आइए। अब ये दो जो त्यौहार हैं जिनको हिट कर रहे हैं, वो त्यौहार कौन से हैं? रक्षाबंधन और करवा चौथ। करवा चौथ को हिट करना इनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए एक टेक्निक बनाई है। वो टेक्निक यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे। उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ ही नहीं। करवा चौथ नहीं रखती। अब आइए जरा करवा चौथ के लॉजिक पे। इनका लॉजिक ये है कि अमेरिका में क्योंकि करवा चौथ नहीं है तो वहाँ पर तो पति मर जाने चाहिए या होने नहीं चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में होने चाहिए। ये जब मैं छोटा था तो मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था, ऐसे ही कम्युनिस्टों का आर्टिकल था। उसमें इन्होंने क्या किया था, ज़्यादा स्मार्टली काम किया था। उसमें इन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, करवा चौथ की एफिकेसी अगर उसकी जो कितना प्रभावी है, प्रभावशाली है, उसे देखना है तो संसार भर में जो सबसे लंबी आयु है मर्दों की वो जापान में है। वहाँ पर तो कोई करवा चौथ नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि करवा चौथ एक बेकार दकियानुसी रूढ़िवादी परंपरा है, इसे छोड़ देना चाहिए। और इसमें खूबसूरती इनकी है कि पहली बार सुनने पर ये बात बिल्कुल ठीक भी लगती है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो इग्नोर कर दिया जाता है, जो इनकी चालबाजी है। जितने हमारे त्यौहार हैं वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। कुछ हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं, कुछ हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, और कुछ हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं, जैसे दशहरा है। तो यहाँ पर क्योंकि हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो जब व्रत रखा जाता है तो वो एक संबंध को मजबूत करने का काम करता है। और उसका परिणाम ये है कि एवरेज एज तो अगर जापान की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो परिवार एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एंड्योर कर रहा है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया जिससे ये पता लगता है कि हमारे देश में तलाक सबसे कम होते हैं, केवल 1% तलाक होते हैं। अमेरिका में 46% से ज़्यादा लोग तलाक लेते हैं, यानी 50% लगभग शादियां टूट जाती हैं। तो अगर आप इस फैक्टर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि करवा चौथ का महत्व क्या है। और सामने जो मुजाहिद बैठा है, ये वो है जो हज मनाने के लिए, रोज़े रखने के लिए तो तैयार है। वहाँ तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर अरेबिया में जाके हज भी करता है, लेकिन यहाँ पर ये सामने माओवादियों को बिठाकर हमें बताना चाहता है कि करवा चौथ एक रूढ़िवादी परंपरा है, इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ देना चाहिए। अगला फैक्टर रक्षाबंधन, एक और ऐसा हमारा त्यौहार जो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, जो हमारे बंधन बनाता है। और ये जो बंधन है सिर्फ एक ही माता पिता की संतान के नहीं होते, जिन्हें हम आजकल मौसेरी बहन कहते हैं, चचेरी, फुफेरी, अलग अलग जो बहनें होती हैं वो भी हमारे लिए बहन है, कज़न नहीं है वो इस रिश्ते में। और इसीलिए हमारे समाज का जो एक ताना बाना है वो इस पे बनता है कि हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये मेरी बुआ की बेटी, इससे शादी कर लेनी है। तो वो वाली परंपरा के लोग जिन्होंने उनकी किताब ये बता देती है कि तुम अपने रिश्तेदारों में जो बहनें होनी चाहिए उनसे शादी कर सकते हो, भले ही बच्चे दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से अपाहिज पैदा हो रहे हो, वो हमें सिखा रहे हैं कि जो रक्षाबंधन है वो एक दकियानुसी त्यौहार है। क्योंकि अब इसमें स्टाइल देखिए क्या है। पितृसत्ता जो है ये सोच बाकायदा सिस्टमैटिकली रोजाना पैदा करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी। मगर साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का एक नियम है कि जब आप कॉमेडी किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं तो दूसरे को गुस्सा नहीं आता। इंसान के, मानवों के अलग अलग इमोशंस होते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि कौन से इमोशंस आपस में मिक्स नहीं होते। तो उन्हीं में से एक है कि जब आप किसी से सहानुभूति कर रहे हैं
या किसी पे हंस रहे हैं तो आप उस पर गुस्सा नहीं करते। और यही चालाकी यहाँ की जाती है कि मैं तेरी नाक पोंछती रही हूँ। वो ठीक हो सकता है, मजाक के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे रिश्तों को, संबंधों को सशक्त करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। लेकिन परिवार तोड़ने का काम क्योंकि इन्होंने करना है, इसलिए उसे ऐसे रूप में पेश किया जाता है। और आप ओवरऑल देखिए ना कि हमारे देश में जिस पुस्तक को सबसे ज़्यादा गरियाया जाता है, हर जिसका मन करता है वो गरियाता है, वो है मनुस्मृति। वो क्या कहती है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को पूजा जाता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और ऐसी परंपरा वालों को सिखा कौन रहा है? जो महिला को जननांग बोलते हैं, औरत बोलते हैं। अब मैं आपके साथ एक कुरान की आयत शेयर करता हूँ। आयत नंबर 24 है, सूरा नंबर 4। देखिए ज़रा क्या कहते हैं ये। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित हैं सिवाय उनके जो तुम्हारी लौंडी हो। तो वो समाज जिसमें लौंडी कहा जाता है, उसका मुजाहिद आपको बता रहा है कि आपकी परंपरा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। लौंडी का एक्चुअल अर्थ है जिन्हें ये जिहाद में पकड़ के उठा के ले आते हैं, वो लौंडियां हैं, उनके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। आगे देखिए, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो, उनकी पाक दामनी की सुरक्षा के लिए, न कि यह काम स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए हो। जब आप हिंदी बोलते हैं तो कई चीज़ें ज़्यादा सम्मानजनक लगने लग जाती हैं। यहाँ आप शब्दों पे फिर ध्यान दीजिए ज़रा। इसके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो। आपने सुना होगा कि मेहर की परंपरा है। जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे उजुर कहते हैं। उजुर होता है वेजेस, कि आप महिला का आनंद उठाने वाले हैं। वो एक हमारे यहाँ पॉलिटिशियन है दक्षिण का, जो बड़े गर्व से बताया करता है कि हमारे यहाँ पर जो शादी है वो जन्म जन्म का बंधन नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझ के देखिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैंने इसे हायर किया है, इसे ये सर्विसेज लेनी है जिसके लिए पैसे देने हैं। तो यहाँ पर आपको शायद अभी भी कुछ संदेह हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। तो मैं काम करता हूँ, इसकी आपको अनुवाद करके दिखाता हूँ। ये शब्द मैं इसमें से उठा रहा हूँ। और इन्हें मैं गूगल ट्रांसलेट में लेके चलता हूँ। अब ये आयत का असल में मीनिंग क्या है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को अरबी समझ में नहीं आएगी, तो मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ गूगल में से। यू एन्जॉयड इट फ्रॉम देम सो मेक देम देयर वेजेस। कि क्योंकि तुमने उनका, महिलाओं का आनंद लिया है, इसलिए तुम उनको पैसे देते हो, उजरत देते हो, वेजेस यानी दिहाड़ी देते हो। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है। तो ये वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति वालों को, सनातनियों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी परंपराएं घटिया हैं, इनको छोड़ दो। ये है नैरेटिव की ताकत।